सर, हाय स्टूडेंट। आपको एक ही क्लासेस में आज से एक कोर्स चालू होने वाला है। न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम HTML सीखेंगे। ठीक है। और जो भी बच्चा आज से क्लास लेना चाहता है वो आके सेशन को ज्वाइन कर सकता है। और हमारी क्लासेस पर डे अब डेली चलेंगी। और जो बच्चा ऑनलाइन इच्छुक है वो ऑनलाइन ले सकता है, जो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन ले सकता है। और कोई भी दिक्कत आए तुरंत हमें बताए। ठीक है। और इसमें आज हम पूरी तरीके से HTML जीरो से लेकर हाई लेवल तक की क्लास देखेंगे। और लास्ट तक में इसमें हम दो मेजर प्रोजेक्ट रखेंगे जिसे कंप्लीट करने के बाद अपने रिज्यूम में दिखाने के लिए कहीं भी अगर कंपनी या किसी भी जगह जाते हैं तो रिज्यूम में लगाने पे हमारा बहुत इफेक्ट करेगा। एंड दो मेजर प्रोजेक्ट देंगे जो आप घर बैठ के कंप्लीट करिए। जो भी डाउट आए उससे हमसे संपर्क करिए। और कि आप लोग इतना देखें और उसके बाद हम इसका पूरा फुल्ली इंस्टॉलेड विजुअल बेसिक कोड का आपको इंस्टॉलेशन बताएंगे। तो उसको हम इंस्टॉल करने के बाद उसमें हम एक तरीके से हम पूरी तरीके से कोडिंग कर सकेंगे। जो हमें उसमें नहीं आता है तो उसमें हमें इंस्ट्रक्शन मिलता जाएगा कि हमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं दिक्कत आ रही है, सारी चीजें उसमें हमको दिखती जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। और जो बच्चे हैं लाइव उस लाइक शेयर एंड शेयर करते जाइए, कमेंट करिए। फिर आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्लास चलते हैं। ये हमारा HTML। ठीक है। HTML क्या है? HTML जो नहीं जानता है वो डरे मत। बिल्कुल तरीके से बिल्कुल बेसिक लेवल हम बताएंगे। कोई डरने की बात नहीं है किसी चीज का। कुछ लोग होते हैं कि जानते हैं कि बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है, ये हम नहीं पढ़ पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं। हम इसको एक छोटे से लेवल से वो एक जीरो से टैग लेके बड़े तक का हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। और अच्छी तरीके से जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है उसको भी हम बताएंगे, जो बच्चा पढ़ ले रहा है उसको भी आगे फायदा करेगा। ठीक है। तो HTML हमारा क्या है? HTML स्टैंड स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। ये हमारा क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एक चीज और जान लें, अभी तो हमने इसको छोटा सा बताया, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये हमारा सिर्फ किस लिए की एक काम आता है? सिर्फ हमें एक ये काम करता है, एक स्ट्रक्चर तैयार करके देता है। क्या देता है? एक स्ट्रक्चर या लेआउट हमें तैयार करके देता है। ठीक है। हमें ये एक स्ट्रक्चर या एक लेआउट तैयार करके देता है। ठीक है। इतना आप लोग समझते हैं? क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक डॉक्यूमेंटेशन पेज रहता है। ठीक है। एक DOC टाइप का पेज रहता है जिसे हम तैयार करते हैं, जिसे हम कलेक्शन ऑफ HTML टैग भी करते हैं। ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? इसे क्या कहते हैं? हम स्ट्रक्चर या लेआउट कहते हैं। ये हमें सिर्फ क्या करता है? एक बिल्डिंग तैयार, जैसे हमने एक घर बनाते हैं, बनाना स्टार्ट किया तो हमें क्या करेगा? ये एक घर बना के दे देगा। उसमें उसका काम क्या है? स्टाइल लगाना ये, और डिजाइन करना, और हर तरीके से चीजें हमें दो क्या करते हैं। एक हमारे पास CSS का काम रहता है। CSS क्या करेगा? हमारा डिजाइन काम करेगा, जो हमारे पेंटिंग का काम करता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसका क्या नाम है? कलरिंग, डिजाइनिंग, स्टाइलिश का काम ये पूरा हमारा करता है। और उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट हमारा क्या करता है? जैसे हमने वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, हमारे घर के प्लास्टर हो चुके हैं, हमारे घर का हर एक चीज हो चुका है, फैन लग चुके हैं, सारी चीजें हमारा क्या कर दिया है? CSS कर दिया है। स्ट्रक्चर हमारा ये तैयार कर दिया है। तो उसके बाद हमें जावा स्क्रिप्ट में हमें क्या करना पड़ता है? जैसे हमें
ये एक लाइट लगानी है, बोर्ड से लगा दिए, तो उसको हमें ऑन किस चीज से करना है, कौन सी बटन से इसको कनेक्शन देना है, किस चीज से हमें ये बल्ब जलानी है, किस चीज से हमें ये फैन चलाना है, किस चीज से हमें अपना सिस्टम लैपटॉप चलाना है, किस चीज से हमें, ये सारी चीजों को क्या करता है हमारा जावा स्क्रिप्ट मेंटेन करता है। ठीक है, तो इस ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, ये तीनों मिला के हम एक प्रोफेशनल तरीके की साइड को क्रिएट करते हैं। ठीक है, आते हैं, चलते हैं इसका, आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं HTML का, और इसका क्या काम है, यूज क्या है, ये सारी चीजें अब देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो इसका देख लेते हैं। पहला क्या है HTML। HTML इज द कोड इज यूज टू, क्या है, यूज टू स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर क्या है, वेब पेज, वेब पेजेस एंड इट्स कंटेंट। ठीक, कंटेंट्स, तो ये हमारा क्या है, देखिए HTML इज द कोड, क्या है, हमारा HTML एक कोड है। ठीक है, जो क्या करता है कि स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, अब वेब पेजेस का, जो हमारा क्या करता है, एक वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करके दे देता है। ठीक है, क्या करता है, एक वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करके हमें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, किस चीज का, कोड का, HTML का। ठीक है, अब फिर उसके बाद दूसरी लाइन आते हैं, क्या है, द कंपोनेंट कंपोनेंट यूज टू, फिर उसके बाद देखते हैं डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड। ठीक, ये क्या है, कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब समझते हैं, इसमें जो हम यूज करेंगे, टैग यूज टू डिजाइन, जो कंपोनेंट को हम डिजाइन करने में इसका यूज करेंगे, वो क्या है, स्ट्रक्चर में, किसमें यूज करेंगे, स्ट्रक्चर में। अब वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग। देखिए, ये टैग को हम अभी डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में, जो हम बताएंगे, एक कोड बताने लगेंगे, तो उसमें हम टैग का डिस्कशन करेंगे कि क्या है, ये टैग क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और देखो क्या बताया है, स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML। तो हमें इसमें क्या कहता है, हमें जो डिजाइन करेंगे स्ट्रक्चर में, उसे हमें क्या करेंगे, ऑल वेबसाइट को क्रिएट करके हमें क्या बनेगा, ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML। जो हमें एक वेब पेज में क्रिएट करेंगे, दो तीन पेज को क्रिएट करके एक साथ ज्वाइन करेंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, एक HTML का पेज या वेबसाइट का कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया, जिसको ना समझ में आया हो इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। एंड फिर चले एक कोड की तरफ, देखें, एक सिंपल सा कोड बताते हैं, जिसमें आज हम देखेंगे अपने टैग्स, कुछ छोटे छोटे दो तीन टैग्स देखेंगे, और समझेंगे कि कोड क्या है। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो ना समझ में आए वो कमेंट करे, हम उसको बताएंगे कि क्या है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। ठीक है, आप समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले ले सकते हैं, ले लीजिए, उसके बाद आगे चलें। ठीक है।
और कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत हो तो फिर इसको रोकें 2 मिनट, फिर आगे चलें, बता दे कोई दिक्कत हो तो। ठीक है चले। हाँ अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, यहाँ पे हम अभी डिस्कस कर लें। ठीक, चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए आते हैं एक बेसिक कोड की तरफ, जो हमें बताएगा कि क्या हम नॉर्मल कोड में क्या आता है और हाई लेवल कोड में क्या आता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे और हम इसमें बताएंगे कि आपको कैसे फाइल को सेव करनी है, किस तरह ब्राउजर को ओपन करना है, किस तरह अपने कोड को रन करना है। ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे और ज्यादा बड़ा प्रोग्राम आज नहीं देखते हैं। आज एक सिंपल सा आप लोग को प्रोग्राम बताते हैं। क्या है? HTML। ठीक, इसको ये किए, फिर क्या है हमारा आता है हेड। ठीक है, इतना। अभी ये हमारा क्या है अभी हम बताते हैं ये है क्या, और पूरा कोड लिख ले, उसके बाद सारी चीजों को एक्सप्लेन एक बार में करते हैं। ठीक है, ना समझ में आए तो बताइएगा, हम आगे वीडियो में डिस्कस कर देंगे इसी वीडियो में। फिर क्या है? टाइटल। टाइटल, टाइटल क्या करते हैं? टाइटल को यहाँ पे जो लिखना है टाइटल क्लोज कर देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है हेड, क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? बॉडी आती है हमारी, जो बॉडी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बॉडी के बाद बॉडी हम क्लोज कर देते हैं। अब फिर हमें क्या करते हैं? HTML क्लोज कर देते हैं। ठीक, आप लोग को ये एक सिंपल सा कोड है, इसमें अभी हमने कुछ किया नहीं है। और अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये क्या करेगा? एक ऐसी स्क्रीन पे हमें सिंपल सा खाली पेज दे देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? एक खाली पेज दे देगा, इसमें कुछ लिखा नहीं है। अभी हमने कुछ लिखा नहीं, लिखा ना, तो जब तक हम कुछ लिखेंगे नहीं तब तक यह क्या करेगा? हमारा प्रिंट नहीं करेगा। चलिए देखते हैं इसमें कैसे प्रिंट करेंगे और इसको कैसे सेव करेंगे। ठीक है, इस पे लिखते हैं हम, ये हमारा टाइटल है, टाइटल पे हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, आज हम दे रहे हैं अपनी क्लासेस का नाम एक क्लास। ठीक, और उसके बाद हम आते हैं, ये हमारी हो गई एक ही क्लास है। उसके बाद आते हैं हम बॉडी में। बॉडी में हम क्या दे देते हैं? मुझे सबसे ज्यादा पसंद है हेलो वर्ल्ड, तो मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। ये देखो, मैंने H1 लिया। ठीक है, H1 क्यों ले रहा हूँ आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। मैंने बताया कि छोटे छोटे जितने भी टैग हैं सबको डिस्कस करेंगे। H1 क्या है, क्यों लिया जाता है, किस लिए किया इसको लिया जाता है, हर चीज, हर एक एक छोटे टैग को मैं क्लियर तरीके से समझाऊंगा। आप बस बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। ठीक है, फिर H1 में क्या लेते हैं हम? हेलो। ठीक, ये हम कर दिए, फिर ये हम क्लोज कर दिए H1। ठीक, H1 हमने क्लोज कर दिया। ठीक, तो अब हमारे में प्रिंट क्या आएगा? आप लोग सोचते होंगे ये प्रिंट आएगा, हाँ कुछ लोग सोचते होंगे ये प्रिंट आएगा। तो ये क्या है? ये हमारा प्रिंट नहीं देता। क्या नहीं देता? ये प्रिंट नहीं करता। क्या नहीं प्रिंट करता? ये हमारा प्रिंट नहीं करता। प्रिंट क्या करेगा हमारा? हेलो। ठीक, हेलो वर्ड क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ड। ठीक, अभी ये हमारा प्रिंट करेगा। आप लोग समझ रहे हैं ना क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ड। ठीक, ये हमारा प्रिंट वहां कराएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब ये हम समझते हैं ये हमारा है क्या, इसको हम देखते हैं अभी। इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, जो भी किसी को दिक्कत आ रही हो वो हमको संपर्क बताते जाए, इसमें कमेंट में हम उसको बताते चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? HTML का पहला हमारा क्या है? ये रूट है, रूट ऑफ एन HTML। ठीक है, ये क्या है? रूट। ये हमारा रूट है और ये दोनों हमारे क्या है? रूट।
रूट क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि मेन क्या है ये हमारा, ये नहीं है तो हमारा HTML नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये अगर नहीं है तो ये हमारा HTML नहीं है, ठीक है, इसके वजह से हमारा पूरा ये रन करता है कोड, ठीक है। अगर इसको नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, प्रोग्राम नहीं रन होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये हमारा पूरा रूट होता है, लास्ट से शुरू से लेके लास्ट तक रहना वो हमारा क्या रहता है, रूट, ठीक। उसके बाद ये हमारा आता है हेड। हेड क्या है हमारा, आप लोग समझते हैं हेड क्या है हमारा, बताएं, किसी को पता है हेड क्या है हमारा? कंटेनर, ठीक है, ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, ठीक ठीक कंटेनर। और ये हमारा कंटेनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी टैग यूज किए जाएंगे वो इसके अंदर, या स्टाइल लगाई जाएगी तो हेड के पहले लगाई जाएगी, स्टाइल, ये सारी चीजें जो भी होगी इसके अंदर होगी, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, बॉडी। क्या आता है, बॉडी। बॉडी में क्या रहता है, कंटेंट, ठीक है, समझ में आया, कंटेंट्स, ठीक है। फिर कंटेंट्स, ये कंटेनर, कंटेनर में हमारा क्या आता है, इसमें जो भी चीजें देंगे वो क्या होगी, हमें डिस्प्ले पे नहीं दिखने वाली हैं। इसके अंदर जो भी हम देंगे वो हमें क्या करेगा, डिस्प्ले पे देगा, ठीक है। इस पे हम स्टाइलिश दे सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे शो करा सकते हैं, स्टाइल का है, वर्डिंग का है, ये सारी चीजें इस पे हम शो करा सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ वर्डिंग शो करा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? जिसको ना समझ में आए वो हमें कमेंट करे, हम उसको बताएंगे कि ये है क्या और किस लिए इसका यूज किया गया है, ठीक है। आगे कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको लेना है, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, एक सेकंड, जिसको जिसको लेना है ले सकता है स्क्रीनशॉट, ये हम फिट, ठीक, जिसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और ये हमारा प्रिंट कैसे आएगा आप लोग जानते हैं, और इसको सेव कैसे करेंगे, सेव करने के लिए आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे हमने इसको नोट पैड पे लिखा, कहाँ पे लिखा, नोट पैड। ये नोट पैड पे जब हम लिखते हैं इसको, कोड को, तो कोड पे हमें क्या करता है, हमें एक एक वर्ड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, ये भी सिंबल लगाना पड़ेगा, ये भी, सारी चीजों को हमें एक तरीके से लगाना पड़ता है। और जब हम VS कोड में, जब VS कोड या सब लाइन टेक्स्ट एडिटर, ये दोनों में करेंगे तो ये हमें क्या करता है, ये हमें, जो हम ये ऐसे लिखेंगे HTML, तो वैसे ही हमें क्या करेंगे, ये पूरा अपना कोड प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी जो लिखना है हमें, जैसे ये लिखना है, ये ऐड करना है, वो चीजें हम अपने से करेंगे। बाकी ये हमें दोनों ये क्या करेंगे, ये प्रोवाइड करा देंगे, पूरा कोड हमें प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और ये इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें अपने से एक एक वर्ड लिखना पड़ता है, और हमें सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले सेव करने के लिए हमें डॉट, जैसे हमने ये प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद हमें इसको क्या करना है, सेव करना है, तभी तो रन होगा, ऐसे तो रन नहीं होगा, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं कि किस नाम से सेव कर लेते हैं, एक एक क्लासेस के नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक, एक एक क्लासेस और डॉट HTML। अब आप लोग पूछेंगे HTML क्यों डॉट लगाया जाता है? क्योंकि अगर डॉट नहीं लगाएंगे, HTML नहीं लिखेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि ये हमारी किसकी फाइल है? आप देखते होंगे कभी, या वर्ड फाइल लिखते, वर्ड फाइल में देखते होंगे DOC लिखा रहता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट पेजेस लिखा रहता है, ठीक है। PDF में देखते हैं, PDF के लास्ट में क्या रहता है, यही रहता है, .PDF, ठीक। ये सारी चीजें लिखी रहती है ना, डॉक्यूमेंट पेजेस में जितने भी रहेंगे हमारे क्या DOC लिखे रहेंगे, ये हमारा क्या रहता है, टाइटल रहता है, ठीक है। समझ में आया? आया समझ में? जिसको ना समझ में आया हो एक बार नोट कर ले, और इससे हम क्या करेंगे,
पहले नोटपैड के अगर कर रहे हैं तो हमें उस पर जाना पड़ेगा, फाइल पे, फाइल से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक, सेव पे जाएंगे, सेव करेंगे, सेव पे नाम देंगे, नाम के बाद डॉट HTML लगा देंगे। ठीक है, जब इतना करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये प्रोग्राम सेव हो जाएगा। और किस फॉर्म में दिखेगा हमें, ये तो ब्राउजर के फॉर्म में दिखेगा या क्रोम के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, दो तीन फॉर्म में दिखेंगे, जो हमारे पास ब्राउजर इंस्टॉल रहेंगे उसी के फॉर्म में हमें ये प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई? आ गया सबको समझ? कोई दिक्कत? जिसको दिक्कत है कमेंट करिए। ठीक है, अब इसको चलते हैं। ठीक है, नोट हो गया? ठीक, अब देखिए, अब VS कोड में क्या है, देखिए VS कोड में क्या है, VS कोड में सेव पहले करना पड़ता है। ठीक है, VS कोड में कोड लिखने से पहले हमें एक फोल्डर बनाना पड़ता है। फोल्डर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जब अपना VS कोड पहली बार ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ फाइलें लिखी रहेंगी नाम, इधर कुछ लिखे रहेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे लिखे रहेंगे नाम। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू न्यू पे क्लिक करने के बाद एक फोल्डर बनाएंगे। एक ऐसी जगह फोल्डर बनाएंगे जहां हम सारे डॉक्यूमेंट एक जगह रख सकें, इसका पेज रख सकें। ठीक है, एक फोल्डर बनाएंगे, उसी में उसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी नाम फोल्डर का दे देंगे। फोल्डर का नाम देने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, फोल्डर का नाम देने के बाद हम उसके बाद जो प्रोग्राम बनाएंगे, जो हम फर्स्ट प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम, थर्ड प्रोग्राम, उसका हम .html लगाते हुए सभी को सेव करते चलेंगे। और ये हमारा क्या करेगा, सबको एक साइज में रखता जाएगा लाइन से। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा क्या होगा, कोड एक कहीं और है, दूसरा कोड कहीं और रख लिए, तीसरा कोड कहीं और रख लिए। इस तरह से रखने पे हमें क्या होगा कि हम कहीं पे भी रखें ढूंढने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सुविधा मिलती है कि एक ही फोल्डर में हम सारी फाइलों को एक साथ रखें। ठीक है, वही सेम हम इसके साथ भी रहता है हमारे साथ, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के साथ भी। ठीक है, तो चलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही। अब कल की वीडियो में मिलते हैं आप लोग को। ठीक है।